Tell me what you want, what you need. Tell me what you want, what you need. Tell me what you want, what you need. Tell me. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भगवान आपको ढेर सारी खुशियाँ दे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे, हम ऐसी आशा करते हैं। तो आपके सामने एक नई वीडियो लेकर हाजिर है। एक जातक हैं, जुड़े हैं हमारे साथ, उन्होंने अपनी लाइफ की प्रेडिक्शन मांगी है, अपनी हाथ की पिक्चर भेजी है। तो आज इस हाथ को पढ़ेंगे। अगर आप भी अपना हाथ पढ़वाना चाहते हैं, अपने जीवन के बारे में जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, तो अपना हाथ ज़रूर भेजें हमें। हमारा व्हाट्सअप नंबर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है, या आप हमें इंस्टाग्राम पर भी भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम की भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस हाथ को पढ़ना काफ़ी क्लियर पिक है। और पहले बात बता दूँ, ये जातक आर्मी में है। तो इन्होंने जीवन के बारे में पूछा तो है, लेकिन मैरिज को 6 महीने हुए हैं। तो संतान के बारे में भी एक क्वेश्चन किया है इन्होंने कि संतान क्या होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप यहाँ पर देखें कि हाथ जो है पूरा स्क्वायरिश है। पहले तो वैसे आर्मी पर्सन है तो मेहनती तो होंगी, और यहाँ मेहनत जो है वो हथेली से भी नज़र आ रही है। हाथ पूरा स्क्वायरिश बन रहा है, तो आगे चलकर मेहनत करने की प्रोबेबिलिटी और बढ़ेगी, और यहाँ पर आगे बढ़ने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर जुड़ेगी। लेकिन थोड़ी सी कमी जो नज़र आ रही है फिंगर में नज़र आ रही है। फिंगर की जो थिकनेस है वो थोड़ी कम नज़र आ रही है, और लेंथ भी थोड़ी सी हाथ के मुकाबले कम है। तो थोड़ा सा अगर डिसीजन मेकिंग में आप थोड़ी सी आप पारदर्शिता लाएं, मतलब थोड़ा सा आप जो डिसीजन लेते हैं उसको सोच समझकर ठीक से लिया करें। जल्दबाजी हड़बड़ाहट में ना लिया करें, क्योंकि ऐसी प्रोबेबिलिटी हाथ में और फिंगर्स में नज़र आ रही है कि नुकसान आपको उठाने को मिल सकता है। फिंगर्स में जो है गैप दिख रहा है सभी फिंगर्स में। तो जो है थोड़ा सा जो है खुले मिजाज के इंसान लग रहे हैं, और अपने फैसले ज़्यादातर खुद ही लेना पसंद करते हैं। मतलब थोड़ा सा ज़िद्दी नेचर हो सकता है। और पैसे की अगर सिचुएशन देखें तो पैसा थोड़ा सा खर्चीला स्वभाव नज़र आ रहा है। यहाँ पर पैसा आएगा हाथ में, लेकिन प्रोबेबिलिटी हाथ में टिकने की काफ़ी कम हाथ में नज़र आ रही है। मतलब पैसा आएगा लेकिन जाएगा भी, तो टिकेगा कम। तो ये हाथ में नज़र आ रहा है। अगर मैं लेंथ की बात करूँ तो यहाँ पर गुरु की फिंगर ज़्यादा लंबी आपको दिखेगी सूर्य से। तो यहाँ पर जो है लीडरशिप क्वालिटी जो रहने वाली है हाथ में, और लीडरशिप क्वालिटी के साथ जो है मतलब आगे बढ़ने की जो प्रोबेबिलिटी है, गुरु के गुण हैं हाथ में आपको देखने को मिलेंगे। आर्टिस्टिक क्वालिटी थोड़ी कम रहेंगी, तो ये हम कह सकते हैं कला प्रेमी ऐसा ज़्यादा नहीं होगा। आर्टिस्टिक क्वालिटी कम रहेंगी, लीडरशिप क्वालिटी ज़्यादा रहने वाली है, टीचिंग क्वालिटी ज़्यादा रहने वाली है। ऐसे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं जिनका गुरु पर्वत या फिर गुरु की फिंगर जो है। तो यहाँ पर इनकी गुरु की फिंगर काफ़ी ज़्यादा लंबी है। तो हम देखते हैं कि जिनकी गुरु की फिंगर लंबी होती है उनके नॉलेज काफ़ी अच्छी होती है, शिक्षा जो होती है काफ़ी अच्छी होती है, और उनके अंदर समझदारी की भावना काफ़ी अच्छी होती है। तो ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर हम शनि फिंगर की बात करें तो शनि की फिंगर जो है आपको यहाँ पर नज़र आएगा। शनि की फिंगर लंबी है, अगर हम साइज़ में कहें तो लंबी है। तो पैसा ठीक ठाक रहेगा, एवरेज पैसा रहेगा, इतना ही ज़्यादा डोमेस्टिक चेंज आएगा, पैसा ठीक ठाक रहेगा। और लेकिन पैसा टिकने की क्षमता वो कम हाथ में नज़र आ रही है। तो ये हाथ में रहेगा। सबसे अच्छी बात यहाँ पर इनके बुध फिंगर को आप देखें, बुध की फिंगर काफ़ी ज़्यादा लंबी है। मैं आपको एक साइन बताता हूँ, मैंने 2-3 हाथ कल ही पढ़े थे, और ये बिल्कुल रेयर साइन है। काफ़ी ये चीज़ें रेयर हैं जिनकी गुरु की फिंगर काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है, और साथ में बुध की फिंगर यहाँ पर फर्स्ट वैलेंस को क्रॉस करे, तो उस जातक को गवर्नमेंट क्षेत्र में सफलता मिलने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। और मैं इनको देख के नहीं कह रहा हूँ, मैंने शायद 2 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, वो भी ऐसे ही क्षेत्र में थे, वो भी एयरफोर्स में थे। तो उनको मैंने बताया था कि गवर्नमेंट जॉब में है तो बिल्कुल सत्य बात निकली, और सेना में है तो वो जो बुध की फिंगर है काफ़ी लंबी हो जाती है ऐसे जातक की, और फर्स्ट वैलेंस को पहुँच जाती है। तो इनके हाथ में भी वो नज़र आ रहा है। जो कम्युनिकेशन स्किल होती है जातक की काफ़ी अच्छी होती है, बोलने की समझ काफ़ी अच्छी होती है, कॉन्फिडेंस जो होता है जातक में काफ़ी अच्छा होता है। तो आर्मी पर्सन है तो कॉन्फिडेंस तो होगा ही, तो ये नज़र आ रहा है। तो काफ़ी अच्छी बात है, आगे चलकर इसकी वजह से इनको सफलता भी बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। तो ये नज़र आ रहा है। अगर मैं थंब की बात करूँ, थंब जो है थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा नज़र आ रही है। तो
थोड़ा फ्लेक्सिबल नेचर है, तारीफ़ सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं अपनी, और थोड़ा सा मूड स्विंग होने के चांस रहते हैं, मतलब प्लानिंग में थोड़ा चेंज लाने के चांस हमेशा लगे रहेंगे, मतलब जीवन में यही प्लान बनाएंगे उनमें चेंज आता रहेगा। तो ऐसी पॉसिबिलिटी हाथ में नज़र आ रही हैं। और थोड़ा सा जो है फर्स्ट फ्लोर बड़ा हो रहा है, सेकंड फ्लोर छोटा हो रहा है, तो ऐसे ज़्यादा दयालु होते हैं, दूसरों की केयर करते हैं, और दूसरों की मदद करना, केयर करना, ईमानदारी इस जातक में काफ़ी ज़्यादा भरपूर होती है। तो ये देखने को मिल रहा है। इसके ऊपर कोई यव का सिंबल नहीं बन रहा है। यव का सिंबल जो है ठीक कोई ऐसा सिंबल ऐसा हाथ में नज़र नहीं आ रहा है। तो लड़कियां होने की पॉसिबिलिटी इस हाथ से बढ़ जाती है। जब यहाँ पर यव का सिंबल ना बने तो पैसा टिकता नहीं हाथ में, खर्च काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अगर वैवाहिक जीवन में देखें तो ठीक ठाक रहेगा, एवरेज रहेगा, और लड़कियाँ गर्ल चाइल्ड होने के चांसेस को बढ़ा देती हैं। तो ये हाथ में नज़र आ रहा है। अगर मैं आगे माउंट्स को देखूँ तो माउंट्स अगर हम देखें तो माउंट जो है गुरु का पर्वत जो है ठीक ठाक है, थोड़ा स्पेस इसको कम मिल रही है, लेकिन ठीक ठाक एवरेज माउंट है। इसके ऊपर एक ट्रायंगल का निशान आपको बनता हुआ दिखेगा यहाँ पर छोटा सा, जो बताता है कि जीवन में गुरु की वजह से इनको सफलता मिलेगी, इनकी नॉलेज की वजह से इनको सफलता मिलेगी, और अचानक से इनका भाग्य उदय हुआ है, अचानक से। तो ये हाथ में नज़र आ रहा है। शनि पर्वत की बात करें तो शनि पर्वत पर कुछ स्पेसिफिक साइन आपको ऐसे नज़र आएंगे जो संपत्ति के बारे में है, मतलब ऐसी कोई संपत्ति, पैतृक संपत्ति के साइन जो है हाथ में नज़र आ रहे हैं। माता पिता से ऐसी कोई संपत्ति, घर बार या दुकान या कोई भी ऐसी चीज़ जो है माता पिता से या दादा परदादा से या पूर्वजों से मिलती है, तो हाथ में वो साइन नज़र आ रहे हैं। भाग्य रेखा भी जो है कह सकते हैं कि पहुंच रही है शनि पर्वत तक। तो आने वाला टाइम जो रहेगा अच्छा खासा यहाँ पर बीतेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम यहाँ पर हाथ में शनि पर्वत पर नज़र नहीं आ रही है। अगर सूर्य पर्वत की बात करें तो सूर्य पर्वत आपको यहाँ पर नज़र आएंगे कि नॉलेज की लाइन, जैसे मैंने आपको बताया था कि गुरु पर्वत को देख कर कि इस जातक के बाद शिक्षा काफ़ी अच्छी होती है, नॉलेज काफ़ी अच्छी होती है। तो ये हाथ में नज़र आ रहा है। अगर ये आर्मी क्षेत्र में ना जाकर अगर टीचिंग क्षेत्र में भी जाते हैं तो उसमें भी काफ़ी अच्छी सफलता मिलती है, या फिर बचपन में पढ़ाने वगैरह का कार्य भी करते होंगे, नॉलेज अच्छी है, पढ़ाने वगैरह का कार्य भी करते होंगे, शायद ऐसा नज़र आ रहा है। अगर लेकिन यहाँ पर सूर्य रेखा जो है टूटी है, सूर्य रेखा यहाँ पर है लेकिन टूटी हुई है। अगर मैं थोड़ा सा जूम करके बताऊँ, देखिए यहाँ पर सूर्य रेखा ये टूट के चल रही है, देखिए ये, और यहाँ से टूटी है। तो सूर्य रेखा का टूटना ये बताता है कि थोड़ा सा जैसे मैंने कहा बताया ना कि जो अपने निर्णय हैं उसमें जो है स्पष्टता लाएं, मतलब अपने निर्णय को जो है थोड़ा सा आप सोच समझ के लिया करें, दूसरे के पछड़े में ना फंसा करें, क्योंकि ऐसे चांसेस बन जाते हैं, बदनामी का कोई कारण बन सकता है, या फिर कोई ऐसा फंसने फंसाने का कारण जो है जीवन में बनने के चांसेस रहते हैं। जब सूर्य टूट जाते हैं, सूर्य रेखा टूट जाती है तो बदनामी होने का कारण जो है जीवन में बनने के चांसेस रहते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको संभल कर रहना पड़ेगा। अगर हम बात करें सूर्य रेखा है तो गवर्नमेंट जॉब तो है, लेकिन सूर्य रेखा टूटी है तो इसका प्रभाव पड़ेगा। अगर मैं अब बुध पर्वत की बात करूं तो बुध का पर्वत जो ठीक ठाक है, इसकी जो स्पेस है अच्छी खासी इसको मिल रही है, तो इसमें कोई कमी हाथ में नज़र नहीं आ रही है। कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा है, बोलने की समझ काफ़ी अच्छी है, तो ये दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पर शुक्र पर्वत की बात करूँ तो शुक्र पर्वत जो है ठीक है, शुक्र पर्वत जो है यहाँ पर बिल्कुल वेल डेवलप है, तो जीवन में सभी सुख सुविधाएं हासिल कर लेंगे। जो लग्जरियस चीज़ें होती हैं या फिर जो दैनिक कार्य वाली जो चीज़ें होती हैं, जो यूज़ में आती हैं, या फिर ऐश्वर्य वाली चीज़ें होती हैं, वो हासिल कर लेंगे। शुक्र पर्वत अच्छा है, और इसके ऊपर खड़ी लाइनें भी हैं, तो लाइफ में मौके भी काफ़ी अच्छे मिलेंगे, और कोई इसमें दोष वगैरह हाथ में नज़र नहीं आ रहा। शुक्र पर्वत पर चंद्र पर्वत ठीक है, इस पर कोई ट्रैवलिंग वगैरह की लाइन इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन चंद्र पर्वत ठीक है, तो मन भी शांत रहने वाला है, कोई ऐसी परेशानी जीवन में चंद्र पर्वत से जुड़ी नहीं आएगी। अगर हम बात करें यहाँ पर इनकी लाइनों की, रेखाओं की, भाग्य रेखा की, तो लाइफ लाइन की, तो लाइफ लाइन में काफ़ी अच्छी साइन आपको देखने को मिलेंगे। पहले तो आप यहाँ पर देखिए, ड्रॉ करके मैं बताता हूँ, यहाँ पर इनकी जो जीवन रेखा है कुछ ऐसी बनती हुई नज़र आ रही है, तो कोई अंदर की तरफ नहीं है, इसका जो रुझान है ये बाहर की तरफ है। तो जैसे मैंने काफ़ी वीडियोस में बताया कि जब यहाँ पर इसको स्पेस काफ़ी मिल जाती है और ये बाहर अंदर की तरफ ना मुड़ते हुए सीधी रह जाए या फिर बाहर की तरफ चली जाए, तो व्यक्ति जो है घर से बाहर रहकर ही कार्य करेगा, किसी कार्य में हो, या फिर वो कॉर्पोरेट सेक्टर में हो, या फिर प्राइवेट सेक्टर में हो, या आर्मी क्षेत्र में हो, या किसी भी क्षेत्र में हो, वो बाहर घर से बाहर रहकर ही कार्य करेगा, मतलब अपनी नौकरी वगैरह या फिर अपनी तरक्की जो है वो बाहर रह के ही करेगा। तो
ऐसे चांसेस यहाँ पर हैं। और ये भी यहाँ पर सस्ट है कि यहाँ पर जो आर्मी कह रहे हैं तो उसी कंडीशन हाथ में बनती है आपको दिखेंगी। प्रोग्रेस लाइन काफ़ी अच्छी आपको हाथ में बनती हुई दिखेंगी। देखिए इस एज में यहाँ पर एक, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो लाइफ में जो है कंटिन्यूसली प्रोग्रेस होती रहेगी। और ये जो प्रोग्रेस स्टार्ट हुई है 24-25 से स्टार्ट हो चुकी है, या फिर हम कह सकते हैं 22-21, मतलब जब 20 पार किए हैं तो तरक्कियां जो है, मौके जो है काफ़ी मिले हैं और आगे चलकर भी जीवन में काफ़ी सफलताएं मिलने वाली हैं। देखिए आगे चलकर 28 की एज में, और ये 35, ये जो कम से कम 35 की एज में, और ये जो है 38-40 की एज में, मतलब कंटिन्यूसली लाइफ में प्रोग्रेस जो है तरक्की होती रहेगी। तो ये नज़र आ रहा है। तो ये भी गवर्नमेंट क्षेत्र का साइन है। जब मैंने काफ़ी वीडियो बताया कि हाथ पे अगर जीवन रेखा पर काफ़ी ज़्यादा आपके ऑफशूट बन रहे हैं, प्रोग्रेस रेखाएं जो प्रोग्रेस लाइंस हैं वो बन रही हैं, तो आप मान के चलेंगे जीवन में आपको गवर्नमेंट क्षेत्र की तरफ से सफलता मिलेगी। आपको ये मान के चलना पड़ेगा। अगर जीवन रेखा की बात करें, जीवन रेखा लंबी है, छोटी बात नहीं है, इसमें कोई दोष वगैरह हाथ में नज़र नहीं आ रहा है। और जो है ये इसका एंड जो है, एंड पीरियड यहाँ पर कम से कम है 75 से यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो आगे चल के देखते हैं आगे और लाइनें। तो पहले इनकी आप जो है भाग्य रेखा देखें। भाग्य रेखा स्टार्टिंग से थोड़ा सा जो है फिश के सिंबल से स्टार्ट हो रही है, तो स्टार्टिंग में स्ट्रगल रहता है। स्टार्टिंग में व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा जोर लगाता है आगे बढ़ने के लिए। तो ये तो अगर फिश के सिंबल से जीवन रेखा या फिर भाग्य रेखा स्टार्ट होती है तो स्टार्टिंग में स्ट्रगल तो होता है, लेकिन ऐसे जातक का अपने कर्मों के कारण, अपने मेहनत के कारण काफ़ी अच्छा भाग्योदय अचानक से होता है। तो ये यहाँ पर नज़र आ रहा है, अचानक से भाग्योदय हुआ है। और ये जो आसपास आपको नज़र आएगा कि यहाँ से जो लाइन है आपको मिटती धुंधली से नज़र आएगी, लेकिन एक्चुअल में जो लाइन यहाँ पर स्टार्ट हो रही है 22 से 25 की एज के बीच ही हो रही है। और उसके बाद से ही लाइन कंटिन्यूसली आपको चलती हुई यहाँ पर दिख रही है। एक हल्का चेंज है 35 के बाद, और हल्का चेंज यहाँ पर 45 के बाद आपको नज़र आ रहा है। लेकिन आगे चलकर जो भाग्य है साथ देने वाला है, इसमें कोई दिक्कत हाथ में नज़र नहीं आ रही है। और अगर मैं यहाँ पर मनी ट्रायंगल की बात करूँ तो हाथ में मनी ट्रायंगल भी बन रहा है, आपको यहाँ पर नज़र आएगा। ये इनकी भाग्य रेखा है, ये इनकी मस्तिष्क रेखा है, और ये इनकी जो है यहाँ पर मनी ट्रायंगल हाथ में निर्माण हुआ है। तो पैसा भी ठीक ठाक ये बना लेंगे लाइफ में, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी के मामले में तो खर्च अधिक होगा, लेकिन जीवन में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो पैसा भी टिकने लग जाएगा और हाथ में थोड़ी और मैच्योरिटी आएगी। तो मनी ट्रायंगल हाथ में बन रहा है तो पैसा भी ठीक ठाक ही जमा कर लेंगे। तो हाथ में ये नज़र आ रहा है, तो अच्छी बात है। और अगर मैं मस्तिष्क रेखा की बात करूँ तो मस्तिष्क रेखा थोड़ी सी टूटी है, थोड़ी सी नीचे की तरफ शिफ्ट है, थोड़ा सा सिर दर्द वगैरह की परेशानी इनको सता सकती है। और आगे चलकर ठीक हुई है, मतलब ये जो लाइन है 25 के बाद ये और अच्छी हो रही है। आगे चलकर थोड़ी सी डिक्लाइन जा रही है, थोड़ा सा आप मतलब थोड़ी सी सीरियसनेस आगे चलकर आएगी, थोड़ा सा इमेजिनेशन लाइफ में बढ़ जाएगा। मतलब ऐसे जहाँ तक सोचना चालू कर देता है या फिर ज़्यादा सोचता विचारता है, तो ये हाथ में नज़र आ रहा है। और कोई इंसिडेंट वगैरह ऐसा हो सकता है बीते हुए कुछ सालों में, या जो एज यहाँ पर बन रही है, क्योंकि यहाँ से लाइन थोड़ी सी ब्रेक होकर नीचे की तरफ है। और ये जो एज बन रही है कम से कम 35 के आसपास बन रही है, तो बड़ा बदलाव जीवन में आ सकता है। वो बदलाव नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। जब भाग्य रेखा, जब माइंड लाइन टूटी है तो कुछ प्रेशर, कोई मेंटली प्रेशर इस एज में आने के चांसेस रहते हैं। तो ये नज़र आ रहा है। अगर मैं हृदय रेखा की बात करूँ तो हृदय रेखा में कुछ प्रॉब्लम हाथ में नज़र आएंगी आपको। वैसे तो जो व्यक्ति सेना में होता है या जो भी व्यक्ति जिस भी फोर्स वगैरह में होता है, उसकी हृदय रेखा हमेशा ही दूषित नज़र आई है। मैंने काफ़ी हाथ पढ़े हैं तो उसमें ये देखने को मिला है। थोड़ा सा फ्लटी नेचर आपको शो होगा, लेकिन पेट से जुड़ी परेशानी आपको ये सता सकती है, और आंख से रिलेटेड दिक्कतें भी होने के चांसेस हैं। ज़्यादातर पेट से जुड़ी परेशानी आपको सताने के चांसेस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और जो है इसका एंड पीरियड जो है ये शरीर पर्वत के नीचे हो रहा है। तो मतलब अपने मतलब से व्यक्ति काम तो करता है, लेकिन किसी के काम निकलवाना ऐसे जाता कि फितरत में रहता है। ऐसी क्वालिटी हाथ में देखने को आई है कि किसी तरीके से काम निकलवाना दूसरे व्यक्ति से ऐसे जाता कि क्वालिटी में है। लेकिन एक और रेखा जो है इस यहाँ से निकल कर ये गुरु पर्वत में पहुँच रही है, तो ये भी साइन अच्छा है कि जहाँ पर प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है वहाँ पर प्रैक्टिकल होंगे, जहाँ पर इमोशनल होने की ज़रूरत है वहाँ पर इमोशनल होंगे। ये क्वालिटी का हाथ में काफ़ी अच्छी है। अगर ये वी का निशान बनता है तो जीवन में आप स्पष्टता जो है, जीवन में आप तरक्की करेंगे, एक बड़े मुकाम पर आप पहुँचने का मादा रखते हैं, दम रखते हैं, तो ये पॉसिबल हो सकेगा। तो ये नज़र आ रहा है।
कोई और दोष नहीं है। और इन्होंने जो मुझसे बात की थी कि संतान के बारे में, तो संतान के बारे में यहाँ पर आप देख लें, अगर आप यहाँ पर विवाह रेखा को देखें तो विवाह रेखा इनकी ये रही, और यहाँ पर जो है सिंगल लाइनें भी हैं, मतलब दो छोटी लाइनें आपको दिखेंगी, एक बड़ी लाइन यहाँ पर दिखेगी। लेकिन पॉसिबिलिटीज हाथ में ये है कि पहले लड़की हो सकती है और लड़का, मतलब हाथ में दोनों कंडीशनें हैं, लड़के की भी और लड़की की, मतलब संतान सुख में बेबी बॉय की भी कंडीशन है, बेबी गर्ल भी कंडीशन, लेकिन पहली कंडीशन हाथ में गर्ल की नज़र आ रही है और बाद में बॉय की हो सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटीज हाथ में बन रही है। यहाँ कर यहाँ पर थंब पर भी आपको यहाँ पर नज़र आएगा। थंब को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको जो छोटे छोटे आइलैंड आपको ज़्यादा नज़र आएंगे यहाँ पर, और बड़ा आइलैंड में यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो पॉसिबिलिटीज़ हाथ में यहाँ पर आपका सिंबल नहीं है, ये भी इंडिकेशन है। तो हाथ में पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि पहले जो है बेबी गर्ल हो जाए और साथ में बेबी बॉय हो, मतलब कंडीशनें हाथ में दोनों हैं, गर्ल और बॉय की दोनों हाथ में कंडीशनें हाथ में बन रही हैं। तो आगे चलकर लाइफ अच्छी रहेगी। थोड़ा सा अपने फैसलों में थोड़ा सा आप गंभीरता लाएं, उसमें आपको सफलता मिलेगी आगे चलकर। और जो ये मेरी पूरी प्रेडिक्शन है, आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।